एक माँ से अपने बेटे के वास्ते लड़की पसंद करने का हक वो भी नहीं छोड़ा उसने। ऐसा नहीं है बीजी, वो वीरा को अंदाजा ही नहीं हुआ होगा। अंदाजा कैसे नहीं था रणवीर? तेरे वास्ते वो अभी तक बच्ची होगी, लेकिन नहीं, सच्चाई यही है कि वो बड़ी हो गई, बच्ची नहीं रही है वो अब। कैसे कह दिया उसने वो? और तूने भी तो उसके हाँ में हाँ मिलाई ना, कैसे दे दिया उसे वो हक? एक बारी भी नहीं सोचा कि तेरे माँ पे क्या बीतेगी, कैसे दिल टूटेगा मेरा। रणवीर, मैनू ना तू अभी बता दे कि मैनू और क्या क्या खोना है, फिर मैं कोई सपने नहीं देखूंगी मैं। बीजी, क्यों इतनी छोटी सी बात को इतना बढ़ा रहे हो? क्या हो गया तानू? जब देखो वीरा ने ऐ कर दिया, वीरा ने वो कर दिया। ऐसा क्या कर दिया मेरी वीरा ने? किस बात की नाराजगी है उससे? यही कि उसने आपकी कोख से जन्म नहीं लिया, किसी और की है वो। किस बात की सजा दे रही हैं आप बीजी उसको? और सजा भी क्यों देंगी? ऐसा क्या बिगाड़ दिया उसने आपका? जी मैंने ऐसा तू जानना चाहता है क्या बिगाड़ा है उसने मेरा? तो सुन, कभी तूने सोचा है रणवीर कि क्या बीती होगी इस मां पर जब तूने अपने मुंह से निवाला निकालकर पहली बार उसके मुंह में डाला था? क्या बीती होगी इस मां पर जब कभी वीरा को सुलाते सुलाते तू खुद भूखा सो गया था? क्या बीती होगी इस मां पर जब वीरा की किसी परीक्षा के वास्ते तू पढ़ाते पढ़ाते खुद बिना पढ़े सो गया था? सोचा है तूने कि क्या बीती होगी इस मां पर जब वीरा के लिए तू जाकर शेर के सामने खड़ा हो गया था? क्या बीती होगी मुझ पर जब वीरा की पढ़ाई के वास्ते तूने उसे दिल्ली भेज दिया था और यहाँ पर तेरी पूरी पढ़ाई छूट गई? वो तो हर साल आगे बढ़ती गई, पर मैं हर साल इस आग में जलती गई कि मेरे बेटे की पढ़ाई रह गई। वो जब अपने नंबर सुनाती तेनू तो तू उसे शाबाशी देता, लेकिन मैं किसे शाबाशी देती रणवीर? किसे शाबाशी देती? तूने सोचा है कभी? वीरा के लिए मैंने अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखा है रणवीर, क्यों तकलीफ नहीं होगी मैनू? तेरी वीरा मेरी दुश्मन नहीं है, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं। कम से कम इंसानियत के नाते मैं उसे अपना लेती, लेकिन नहीं अपना पाई। क्यों? क्योंकि मैंने तेरी जिंदगी, तेरी पढ़ाई, तेरा भविष्य छीनते हुए देखा है वीरा नू, और इसका जिम्मेदार तू भी है रणवीर। वीरा की मां बनते बनते तू ये भूल गया कि इस घर में तेरा एक और रिश्ता है, मेरी औलाद होने का रिश्ता। उसके लिए सपने देखते देखते तू ये भूल गया कि तेरी मां ने भी तेरे लिए कुछ तो सपने सजाए होंगे। भूल गया ना तू? नहीं रणवीर, मैं उस इंसान के साथ नहीं जुड़ सकती जिसके वजह से मेरे बेटे की जिंदगी, मेरे बेटे का भविष्य, मेरे बेटे की पढ़ाई सब कुछ बर्बाद हो गया, और नहीं जुड़ सकती मैं उससे। वीरा की मां, एक बारी खुद को मेरी जगह रख के देख और सोच, एक ऐसे इंसान जिसने तेरी वीरा से उसका सब कुछ छीन लिया हो, तो जुड़ पाएगा ऐसे इंसान से? माफ कर पाएगा उसे? प्यार कर पाएगा उसे?
माफ कर दो बीजी, मैनू माफ कर दो। वीरा की मां तो बना, पर अपनी मां के दर्द का एहसास नहीं हुआ मैंने। मैं सिर्फ यह देखा कि आप वीरा के साथ गलत कर रहे हो, मैं कभी देख ही नहीं पाया मैं कितना गलत करता पाया। कितनी तकलीफ दे रहा आपका पीछे। मैंने वीरा के लिए जो भी किया या जो भी कर रहा, उससे हमेशा अपना फर्ज माना। और ये फर्ज ना मैं कभी भूला था और ना मैं कभी भूलूंगा। भरत, मैं आपको किसी बात का दोष नहीं दूंगा, कोई दोष नहीं दूंगा बीजी। मेरे माफ कर दो बीजी, दोनों इतनी तकलीफ देने के लिए, दोनों ना समझने के लिए माफ कर दो। वही गुपचुप गायक की आवाज है। आवाज तो साफ सुनाई दे रही है, लेकिन है कहाँ वो? तो जाए यहाँ से। मेरे वीर जी की शादी है, ओहो मेरे वीर जी की शादी है। वीर जी मैं तो प्रैक्टिस कर रही हूँ, आपकी शादी में सबसे धमाल तो मैं ही नाचूंगी ना, और गाऊंगी भी। अब वीर जी उठिए ना, सोने दे। उठिए। वीरा, तो बीजी का विलन है ना? वीरा, तेनू पता है ना
बीजी की अगर एक चीज भी इधर से उधर हो जाती है ना, वो कितना गुस्सा हो जाती है, और कल तो वैसे ही इतनी परेशान। ओहो वीर जी, आप ना बीजी की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। वो ना कल से कितने ज्यादा अच्छे मूड में, इतनी छोटी छोटी बातों का फर्क अब उनको नहीं पड़ेगा, सच्ची। आप ना ये देखिए, मेरी भाभी सिलेक्ट करने में हेल्प कीजिए ना वीर जी। अरे देखिए तो, ये कितनी अच्छी है, ये ना मुझे बहुत पसंद है। वीरा ये सब छड़ मैंने खेतों में काम है। है वीर जी, मेरी गल तो सुनिए। रुकिए 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 रुकिए। वीर जी, मैंने ना आपके लिए गर्मा गर्म आपकी फेवरेट वाली चाय बनाई है, आइए ना। वीर जी, लीजिए ना वीर जी। वीर जी, मैंने ना कुछ पंजाबी कुड़ियों को शॉर्टलिस्ट करके रखा है। मैनू तो वाली बहुत पसंद है, आपको कैसी लगी? बताइए ना वीर जी, कैसी है? चंगी है ना? पर वीर जी कहाँ के? ओए रुक जा, कितने चला तू, बैठे जा, मेरे को तेरे से काम है पुत्र। ओए चीचड़ी, तू क्या कर रही है इस कंप्यूटर पे? हाँ, लड़कियों की तस्वीरें कहीं इस पे दिखाई जाती हैं? हाँ? तो लड़कियों की संदेशी क्या कबूतर लेकर आएगा? मोटी चाय जी। चुप कर चीचड़ी, हुर्र हुर्र। चुपचाप देखने दे उसको। ये देख पुत्र, कितनी सोनी कुड़ी है। इस कुड़ी को देखते ही ना तेरी बीजी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई थी। ये बहुत चंगी है, अपने बाजू वाले पिंड में ही है, देख। दिखाइए मैनू। हाय, इसकी हाइट तो बहुत छोटी है वीर जी के कंपैरिजन में। कोई तालमेल ही नहीं है दोनों का। नहीं चाय जी, बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैंने तो बिल्कुल पसंद नहीं वीर जी। तो तेरे को किसी ने नहीं पूछा है, तू चुपचाप बैठ, पिटर पिटर मत कर बीच में, समझी ना? जिसको दिखा रही हूँ उसको देखने दे। देख पुत्र, ये तो कितनी अच्छी है। ये कुड़ी तो तेरी बीजी को और मेरे को दोनों को ही बहुत पसंद आ गई, है ना? दिखाइए मैनू। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मुंह तो देखिए, कितना टेढ़ा है। मैंने तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, वीर जी के लायक ही नहीं है। अरे पर तू वीर को देखने तो दे, तू तो देखने ही दे रही। रुक जा। मैंने अपने वीर जी की पसंद अच्छे से जानती हूँ, मैंने ना बताइए। कोई नहीं, अरे यही चंगी तरह से देख ले, बाकी तो सारी दिखाई चुकी हूँ। आसपास के जितने भी पिंड की ब्याह लायक लड़कियां थी, सबके फोटो दिखा चुकी हूँ उसको मैं। हाँ, बस एक ही बच्ची है, वो भी सोनी कुड़ी है, गुंजन। गुंजन दीदी, वो तो अच्छी है, सुंदर भी दिखती है। पर साई जी, वो और वीर जी तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। लेकिन गुंजन दीदी को ना जल्द से जल्द विदेश जाना है। वैसे हो सकता है कि 3-4 साल में वीर जी भी विदेश पहुंच जाए। लेकिन ना, मैनू नहीं लगता कि गुंजन दीदी 3-4 साल वेट करेंगी। ओ प्राची, वो झप्पी के खेतों में कुछ परेशानी हो गई है, तो उन्होंने आपको फौरन बुलाया है। आता। हेलो, वीर जी ने तो हमारी सारी प्लानिंग पर नींबू पानी फेर देता। लो, ये आ गया रणवीर। मैं रणवीर है। की गल हो गई जप्पी? पूछ मत यार रणवीर है, बड़ा परेशान हूं। इसलिए तेनू यह बुलवाया। जब से ये पास वाली फैक्ट्री शुरू की है सुरजीत सिंह ने, तब से उसने हमारे खेतों के इलेक्ट्रिक पंप्स की बिजली कटवा के खुद की फैक्ट्री में मोड़ ली है। अब बताओ, बिजली के बिना पंप से पानी नहीं आ रहा है। मेरे खेत सूखे जा रहे हैं यारा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तेरी फसलों को कुछ नहीं होना। मैं जाके बलवंत ताऊ जी से बात करता हूँ, इस मामले का हल जरूर निकलेगा, तू फिक्र ना कर। सुरजीत सिंह को हम ऐसे
किसानों की जिंदगी के साथ खेलने नहीं देंगे। खोतिया वो तार में नहीं, ऊपर वाले तार में डाल। नई फैक्ट्री की हाँ बिजली का बंदोबस्त कर। हाँ बराबर, छोड़ दे छोड़ दे। लो पाजी, हो गया अपना काम। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी फैक्ट्री का काम अब धड़ल्ले से चलेगा। वाह बख्तार वाह, बढ़िया काम किया तूने। अब बिजली यहाँ से वहां जाएगी और यहाँ से सीधे हमारे फैक्ट्री में जाएगी। फैक्ट्री में सीधे। राजीव, क्यों हो रहा है? अपनी नई फैक्ट्री के वास्ते बिजली का बंदोबस्त करवा रहा हूँ। ओ, फैक्ट्री में भर भर के बिजली लगती है बलदेव। एक सेकंड भी अगर बिजली फुल हो जाए तो फैक्ट्री का काम ठप। और ये फैक्ट्री का काम बड़ा झंझट वाला है। लेकिन राजीव, अगर किसी ने इस बात की शिकायत कर दी तो? अब मेरे गल का मतलब है कि इस तरीके से बिजली लेना तो गैर कानूनी होता है। शिकायत और मेरी जब सही लोगों का साथ होता है ना, तो किसी की भी मजाल नहीं होती है शिकायत करने की। कॉर्पोरेटर खुराना से बड़ी अच्छी दोस्ती है मेरी। यहाँ पर सब कुछ उन्हीं के कहने पे चलता है। उनके हाँ के बिना एक भी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है थाने में। अब जब कॉर्पोरेटर खुराना सुरजीत जी का यार ठहरा, तो फिर हम लोगों का कोई क्या बिगाड़ सकता है बलदेव? और वैसे भी मैं उन्हीं की मदद में दिन रात लगा हूं। खुराना साहब का एक मुंडा है शादी के लायक। खुराना साहब चाहते हैं कि उनके बेटे की शादी जल्द से जल्द किसी सोनी कुड़ी के साथ हो जाए। बस एक हूर ढूंढ रहा हूं खुराना साहब के बेटे के वास्ते, ऐसा कि सबका मुंह फटाका फटा रह जाए। मैंने तो ठान ली है कि कुड़ी चुनूंगा तो प्रीतमपुरा से ही चुनूंगा, क्योंकि प्रीतमपुरा के कुड़ियों की बात ही कुछ और होती है। ये बात तो सही की पाजी आपने। बलदेव, तेरी नजर में कोई ऐसी कुड़ी हो तो बता देना। अरे किस्मत बन जाएगी इस कुड़ी की। अरे कुड़ी क्या, कुड़ी के घर वालों की भी। ऐसा लड़का, ऐसा घर परिवार कहां मिलता है, हैं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।